26 जनवरी 1950 किसे भारतीय नागरिक माना गया? आज जानेंगे कमेंसमेंट के तहत पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता के नियम। पहला, पैतृक कड़ी। यदि व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म इंडिया GOI एक्ट 1935 की परिभाषा में हुआ हो तो कमेंसमेंट पर नागरिक माना गया, यानी बर्थ लिंक 3 पीढ़ियों तक। दूसरा, जिन लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे और तब से ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहे, उन्हें कमेंसमेंट पर नागरिक माना गया, मतलब वहां सामान्य रूप से निवास और जुड़ाव रखा गया। तीसरा, अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो उसे रजिस्ट्रेशन करानी थी और भारत में लगातार 6 महीने की इमीडिएट रेजिडेंस पूरी करनी थी, नहीं तो नागरिकता नहीं मानी जाती। एलिजिबिलिटी टेस्ट, सरल डिसीजन ट्री। अगर बिफोर 1907-1948 और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, पास, नागरिक। अगर आफ्टर 1907-1948 रजिस्ट्रेशन और 6 महीने पूरा होना जरूरी या पैतृक कड़ी साबित हो तो भी नागरिक माना जा सकता है। केवियत, जिन्होंने 01 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले जाना चुना, वे कमेंसमेंट पर नागरिक नहीं माने गए, लेकिन अगर उनको परमिट फॉर रिसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न मिला और वे लौटे तो वे पोस्ट 1907-1948 माइग्रेंट की तरह रजिस्ट्रेशन ट्रैक पर आएंगे। आर्टिकल 9 और 10 के तहत जिसने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली वह पात्र नहीं माना जाएगा। सरल शब्दों में, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता नहीं। उदाहरण 1, रमेश जून 1948 में आया और तब से रहा, पास, नागरिक। उदाहरण 2, शोएब ने 1947 के बाद पाकिस्तान जाना चुन लिया और विदेशी नागरिकता ले ली, फेल, नागरिक नहीं। संक्षेप, पैतृक कड़ी या बिफोर 1907-1948 ऑर्डिनरी रेजिडेंट या पोस्ट 1907-1948 रजिस्ट्रेशन प्लस 6 महीने। 01, 03 1947 के बाद गया व्यक्ति सामान्यतः नहीं, विदेशी नागरिकता नहीं चलेगी। अगर आप UPSC PSC की तालिब इल्म हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोट्स के लिए कमेंट में भेजें। एक ऐतिहासिक प्रश्न, 26 जनवरी 1950 को किसे भारतीय नागरिकता मिली? संविधान कहता है, सरल शब्दों में, दिन 1 पर नागरिकता का आधार था अधिवास यानी भारत को स्थायी घर मानना। प्रक्रिया 2 चरणीय, चरण 1 अधिवास, चरण 2 3 में से एक शर्त प्रमाणित करना। अधिवास इक्वल साइन भारत में स्थायी घर और अनिश्चित काल तक यहीं बसने का इरादा, सिर्फ अस्थायी ठहराव नहीं। सामान्य निवासी इक्वल साइन अस्थायी नौकरी, अध्ययन। अधिवास इक्वल साइन परिवार, संपत्ति, वापसी इरादा। यदि अधिवास सिद्ध हुआ तो 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करना अनिवार्य था। ए, यदि व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, जन्म के आधार पर नागरिकता। बी, यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, रक्त संबंध के आधार पर। सी, या यदि वह 26 जनवरी 1945 से 26 जनवरी 1950 तक सामान्य रूप से भारत में निवास कर रहा था, 5 साल पूरा। अधिवास सिद्ध करने के लिए संपत्ति के कागजात, राशन कार्ड, स्कूल नियोक्ता के पत्र या गवाह प्रस्तुत किए जा सकते थे। सार 1, अधिवास प्रमाण 2, A, B, C में से चयन 3, दस्तावेजी प्रमाण। अनुच्छेद 6 और 7 विशेष प्रवासन से जुड़े, जिन्होंने 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आकर सामान्य निवास बनाया, वह सीधे नागरिक माने गए। बाद वालों के लिए पंजीकरण समय सीमा लागू। अनुच्छेद 7 ने उन लोगों को संबोधित किया जो भारत से पाकिस्तान गए और बाद में पुनर्वापसी पर पंजीकरण से अधिकार पा सकते थे। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को उनकी राजनयिक मंडली में पंजीकरण से अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 9 ने एकल नागरिकता सिद्धांत बताया, यदि कोई स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करे तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त। अनुच्छेद 10 बताता है कि प्राप्त नागरिक संसद के बनाए कानूनों के अधीन होंगे। संक्षेप, 26 जनवरी 1950 को नागरिकता का आधार था अधिवास यानी भारत में स्थायी घर और अनिश्चित काल तक रहने का इरादा। ए, यदि जन्म भारत में। बी, यदि माता पिता भारत में जन्मे। या सी, पिछले 5 साल सामान्य निवास। अनुच्छेद 611 ने विभाजन, विदेश में भारतीय मूल, एकल नागरिकता और संसद की शक्ति जैसी विशेष स्थितियां कवर की। नतीजा, दिन 1 पर नागरिकता उन्हीं को मिली जिनका भारत से स्थायी और प्रमाणित संबंध था। अगर आपको यह स्पष्टीकरण उपयोगी लगा तो इसे शेयर करें और ऐसे सरल कानूनी विश्लेषणों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 611 और 1955 अधिनियम के प्रमुख प्रभावों को विस्तार से देखेंगे। लिंक नीचे। स्रोत: संविधान, निर्माण सभा अभिलेख एवं सार्वजनिक अभिलेख। जुड़े रहिए, ज्ञान बांटिए। धन्यवाद।